हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लिया था। फरवरी का भी जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग फरवरी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी एपीओ एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम अपने सेकेंड पार्ट में आज आगे का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए होगा 61st क्वेश्चन वो है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो बैंक डेडिकेटेड टू लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड बायो बैंक की जो शुरुआत की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? ये ऑप्शन गलत है, इसमें आप सही ऑप्शन लिख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द अर्बन चैलेंज फंड? What is the size of the urban challenge fund approved by union cabinet? जो एक अर्बन चैलेंज फंड के लिए अलोकेशन हुआ है वो कितना हुआ है? वो 1,00,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल बिलियनियर रैंकिंग इन 2025? कौन सी कंट्री ने टॉप किया है जहां सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स है? तो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा बिलियनियर जो है वो यूएसए में है, तो फर्स्ट पे यूएसए हो जाएगा। यूएसए में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ओके, उसके बाद सेकंड में कौन आ जाएगा? तो सेकंड में चाइना आ जाएगा। थर्ड में कौन आ जाएगा? थर्ड में हमारा प्यारा भारत आ जाएगा। और भारत में भी अगर टॉप पे बात करें तो कौन है? तो मुंबई, जहां हमारे अंबानी अडानी लोग रहते हैं, और जर्मनी फोर्थ पे है। ठीक है, चलिए, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली बी एस्टेब्लिश्ड? मैंने कई बार बताया करंट अफेयर्स में कि क्वांटम वैली की बात जब भी आएगी, अमरावती। अमरावती किसकी कैपिटल है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है ये। ठीक है, चलिए, हाउ मच एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक? कौन सा बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर फ्लड एंड इरोजन मैनेजमेंट, फ्लड एंड इरोजन मैनेजमेंट अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि एडीबी ने फंडिंग की है किस चीज़ के लिए? फ्लड एंड इरोजन मैनेजमेंट के लिए। कहाँ की है? तो असम में की है। कौन से रिवर में की है? तो ब्रह्मपुत्र में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और जो अमाउंट है वो $182 मिलियन का है। अंडर विच रिवर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है ये, अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल। मतलब पानी के अंदर दो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें क्या चीज़ें होंगी? एक में रेल चलेगी और एक में रोड होगा। ये काफ़ी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। तो ये कहाँ, कौन सी रिवर में होने जा रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। जब ब्रह्मपुत्र रिवर में होने जा रहा है तो कौन से स्टेट में होगा ये? तो असम में होगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ असम क्या है? ब्रह्मपुत्र, और सौर ऑफ असम भी ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। असम में कौन सी जगह में बनेगा ये? तो बिटवीन दो जगह है जिसका नाम है गोहपुर। गोहपुर से स्टार्ट होगा ये, और दूसरा नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में ये टनल ट्यूब बनाया जाएगा, जो रेल और रोड दोनों का होगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये? तो NHDCL, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ऑपरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, कितने किलोमीटर का होगा ये? तो 16 किलोमीटर। आप सोचो कि डेवलपमेंट जो हमारा साइंस है, जो हमारी इंजीनियरिंग है, वो कितने टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। एक रिवर के अंदर से ये बनाया जाएगा, और इसका अलोकेशन अमाउंट कितना है? तो ये अमाउंट जो है 18,000 करोड़ रुपीज़ का है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना चाहिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी? कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बोलते हैं इसको। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो उदय कोटक जी बनाए गए हैं। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? तो पहले हसमुख अधाया थे, पहले ये थे चेयरमैन। ठीक है, ये पहले चेयरमैन थे। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑन विच रिवर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क ऑन द स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 40 साल से पेंडिंग है। 40 ईयर्स से पेंडिंग है ये, 40 ईयर्स से पेंडिंग है। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे है? तो ये हमारी चिनाब रिवर पे है। चिनाब कहाँ बहती है बताओ? चिनाब कहाँ बहती है? इंडस वाटर ट्रीटी में चिनाब का क्या लेना देना है बताइए? ठीक है, CGI हम लोग पढ़ते हैं, वो बताइए आप लोग क्या है? झेलम, चिनाब, इंडस, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इसका क्या बजट एलोकेशन है? तो 5229 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स में इसका अमाउंट है।
ठीक है, चेनाब पे बनाया जा रहा है। फिर से देख लीजिए, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, हमने एक अरुणाचल का पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था हमने, बताइए। रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट विल बी नाउ मैंडेटरी टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। नहीं भाई, 3 कैटेगरी नहीं, अब ये 4 कैटेगरी हो गया है, ठीक है। 3 को बदल के अब 4 कैटेगरी कर दिया गया। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके लिए अलग से बना दिया है। देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर बल्क वेस्ट जनरेटर्स ऑफ 100 kg। हाँ, एक प्रोविजन बनाया गया जिसमें जो 100 kg से ज़्यादा करेंगे उसको बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला जाएगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग विल बी मैंडेटरी। ये भी सही है, ये भी सही है। ओनली नॉन रिसाइकेबल वेस्ट इज परमिटेड टू बी सेंट टू लैंडफिल। एग्जैक्टली, सबको सेग्रीगेट करके रखने से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा वो आसानी से हो पाता है, ठीक है। Who has recently been named the Indian Sportswoman of the Year? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन की जब भी बात आती है तो आप गेस भी कर सकते हो, स्मृति मंदाना, ठीक है। आगे, विच लूनर पोल हैज इसरो सेलेक्टेड फॉर द लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 4 मिशन। कब होगा चंद्रयान 4 मिशन? तो 2027 का ये मिशन है। कौन सा पोल की बात कर रहे हैं हम लोग? तो सदर्न पोल की बात कर रहे हैं। क्या डिग्री हो जाएगी? 84 to 86 डिग्री, ठीक है। साउथ पोल जो चंद्रमा का है, इसमें कौन कौन लोग जाने वाले हैं? अच्छा, एक चंद्रयान 5 भी होने वाला है, चंद्रयान 5 भी होने वाला है। कब होने वाला है? तो वो 2040 में होगा, ठीक है। और गगनयान की अगर हम बात करें, गगनयान मिशन की बात करें तो उसमें कौन 4 लोग जाएंगे? शुभांशु शुक्ला हैं, ठीक है, पीबी नायर हैं, अंगद प्रताप है। अब चौथा कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या करती है ये? ग्रे लिस्ट बनाती है, ब्लैक लिस्ट बनाती है, ठीक है। तो इसके कौन बने हैं? FATF के न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो कौन बने भाई बताइए? ज्ञानेश कुमार बने हैं क्या? अजय बंगा बने हैं क्या? तो हम लोग ऑप्शन से भी छाट के निकाल सकते हैं, तो ये गिलिस थॉम्सन हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार जो है हमारे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल जो इलेक्शन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी अध्यक्ष हैं ये। अच्छा, हम लोग अगर क्रिस्टलिना जॉर्जियो की बात करें तो ये कौन है? तो ये IMF प्रमुख हैं, IMF से रिलेटेड। अजय बंगा किससे रिलेटेड है? तो अजय बंगा किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलो रुको, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोबारा से लिख देते हैं, ये IMF हो जाएगा, ठीक है। और इनका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। चलो ठीक है। और गिलिस थॉम्सन FATF के। बाय हुम वाज द न्यू PMO कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ इनॉग्रेटेड। सेवा तीर्थ किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है भाई? ठीक है, सेवा तीर्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेवा तीर्थ किसका नाम बदल के रख दिया गया है? PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ रख दिया गया है, तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, PM के द्वारा किया जाएगा। हु रिसीव द चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। काफ़ी अलग सा नाम है, याद रखना है हमको। किसको मिला है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड जो है हमको, देखो ऑप्शन में रूबल नागी, इनको क्या मिला है? ग्लोबल टीचर वाला अवार्ड मिला है, ग्लोबल टीचर वाला अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। तो अभी हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश जो है, इन दोनों को ये चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट मैच बताना है हमको। इनकरेक्ट पे ज़रूर ध्यान देना है। इनकरेक्ट मैच किसका? प्राइम मिनिस्टर का। तो मिया अमोर मोटले, ये क्या बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर हैं? बिल्कुल सही, वहाँ के ही प्राइम मिनिस्टर हैं ये। दूसरा कौन है भाई? तारिक रहमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। और कौन सी पार्टी है इनकी बताइए? इनकी पार्टी का नाम क्या है? चलो, उसके बाद एंड्री गैरोव इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया बने हैं। और जो सालिम बिन ब्रिक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन है। बिटवीन द US एंड विच अदर कंट्री वॉज अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज नेम्ड बड्डी स्क्वाड्रन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में? साउथ कोरिया और USA के बीच में इसको किया गया है। चलिए, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। तो भारत ने यहाँ पे टॉप किया है। द ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश हैज़ बिन फॉर्मली लॉन्च्ड। भारत और किसके बीच में ईयर ऑफ इनोवेशन मनाया जा रहा है? तो ये फ्रांस के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी, UN ने इस साल को क्या कहा है वो बताना है आपको। और इंडियन आर्मी ने इस साल को
क्या बताए, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ है ये आप बताएंगे। और यूएन ने क्या बताया, कौन सा गरेरिया से रिलेटेड है, पेस्टोरल से रिलेटेड है, वो आप बताओगे। ऑन विच रिवर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द कुमार भास्कर वर्मा सेतु। कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है ये असम के एक स्वतंत्रता सेनानी में से रहे जिनके नाम पे ये स्टार्ट किया जा रहा है। कौन सी रिवर पे, ये ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, चलो उसके बाद रिगार्डिंग द हेनले पासपोर्ट, हर महीने आ जाता है हेनले, तो हमको याद रखना है कि भारत की पोजीशन क्या है, 75 है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और टॉप कौन कर रहा है, सिंगापुर टॉप कर रहा है। सबसे वर्स्ट पे कौन है, तो सोमालिया का जो पासपोर्ट है वो किस पे है, सबसे वर्स्ट पे है क्या, नहीं सोमालिया नहीं, अफगानिस्तान सबसे वर्स्ट पे है। अफगानिस्तान इज एट द वर्स्ट पोजीशन। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। चलो, विच स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। नक्सल फ्री किसको बना दिया गया है, तो नक्सल फ्री अभी काफ़ी सारे स्टेट बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य था 31 मार्च 2026 तक नक्सल फ्री हो जाना। इसके लिए हमने क्या, प्रहार डॉक्ट्राइन भी शुरू किया था। ठीक है, जो नक्सल और हमारे जो टेररिज्म है दोनों से रिलेटेड था। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने नक्सल से रिलेटेड कई सारे हमने ऑपरेशंस भी चलाए थे। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट करके ऑपरेशन चलाया था हमने, और भी ऑपरेशन चलाए थे। ठीक है, तो नक्सल फ्री कौन बन गया, एक तो बिहार भी बन गया है, और बिहार में किसने सरेंडर किया, तो सुरेश कोड़ा जो आखिरी नक्सल थे उन्होंने मुंगेर में सरेंडर कर दिया है, ये याद रखना है। ठीक है, फ्रॉम व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट प्रपोज टू डिसकंटिन्यू कैश पेमेंट। जो आप हाईवे पे जाते हो, टोल टैक्स जो आता है, टोल नाका जो आता है, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब उसको क्या कर दिया गया, फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया गया, कैश पेमेंट को बंद कर दिया गया। कब से, तो देखो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 अप्रैल 2026 आ रहा है। अभी पहले भी हमने 1 अप्रैल 2026 से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, हमने फाइनेंस कमीशन से भी रिलेटेड कुछ पढ़ा था 1 अप्रैल 2026, तो हमको याद रखना है। एट विच लोकेशन वॉज एक्सरसाइज मिलन एक्सरसाइज, जो एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होता है, ये कहाँ पे कौन से लोकेशन में ये एक्सरसाइज हुआ है, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम एंड द बे ऑफ बंगाल। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जब मिलन एक्सरसाइज से ईरान का INS दीना वापस जा रहा था तो उसको US ने अटैक किया था। INS दीना वॉज अटैक्ड, ठीक है, वॉज बॉम्ब्ड बाई, लिख लो, INS दीना किसका है, ये ईरान का है, ईरान का है। ठीक है, वाज बॉम्ब्ड बाय US नेवी। ठीक है, चलो, Who announced the America India Connect International project involving the investment of $15 billion? क्या है ये अमेरिका इंडिया कनेक्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। तो कौन करेगा ये गूगल के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है भाई, तो ये गूगल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा गूगल के द्वारा तो किया जा रहा है, और कुछ क्या इसमें हमको इम्पोर्टेंट दिख रहा है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो $15 बिलियन, कितना इसमें निवेश होगा भाई, $15 बिलियन। और मेटा के द्वारा एक किया जा रहा है, वो भी हमको याद रखना है, वाटर वर्थ। ठीक है, मेटा के द्वारा जो किया जा रहा है उसका नाम है वाटर वर्थ। इसमें क्या होगा, 5000 किलोमीटर, देखो समुंदरों से केबल गुजारे जाएंगे। ठीक है, सब कुछ सस्टेनेबल है। चलो, डैश हैज अनाउंस द टेम्पोररी क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कौन करेगा, सिंपल सवाल है, ईरान करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार आता है, मैं बार बार बताता हूँ, क्या हो जाएगा, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ेगा। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द, अच्छा स्ट्रेट की बात आई तो बताओ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, बताइए ये आप कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट करता है, अफ्रीका को करता है, किसको करता है, बताओ। What was the main focus of the leaders declaration adopted at the India AI Impact Summit? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस जो किया गया है वो किस चीज़ पे किया गया है, आपको ये बता दूं कि एथिकल AI डेवलपमेंट थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। पहली बार एथिकल AI डेवलपमेंट पे फोकस किया गया हमारा। जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात हो रही थी उसमें किसको मेन फोकस बनाया गया है, तो मेन फोकस बनाया गया है यहाँ पे एथिकल AI की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना। अच्छा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया है। ठीक है, चलिए, इंडिया फर्स्ट नमो भारत
RRTS क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है ये, जो चलाई गई फरवरी 2026 में। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाई गई थी। 82 किलोमीटर, बिल्कुल मेट्रो टाइप की सुविधा है इसमें। बिहार में चलती है क्या ये, आप बताओ, बिहार में चलती है? हाँ, बिहार में पटना से आप दरभंगा मधुबनी होते हुए आप जा सकते हैं, कहाँ, जयनगर तक जा सकते हैं। ये ट्रेन की सुविधा है, ठीक है, जयनगर तक ये जाएगी ट्रेन। ये बिहार में शायद इकलौती चल रही है अभी। राजा जी उत्सव कब मनाया गया? राजा जी कौन है भाई, तो सी राजा गोपालचारी, ठीक है, सी राजा गोपालचारी, ये इनकी याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 23 फरवरी को मनाया जाता है। और क्या हुआ इसमें, तो जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लुटियंस, जो एडवर्ड लुटियंस थे, जिन्होंने, लुटियंस दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, स्टैचू ऑफ लुटियंस रिप्लेस्ड बाय राजा जी की स्टैचू से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। कहाँ रिप्लेस किया गया है, तो ये प्रेसिडेंट्स हाउस में इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, एडवर्ड लुटियन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अगला सवाल है हमारा, बाय हुम वाज अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, ये किसके द्वारा किया गया, श्री जयंत चौधरी के द्वारा किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी कार्य किया जा रहा है। स्किल इंडिया स्कीम भी चलती है हमारी, ठीक है। चलिए, विच कंट्री अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि ओटावा कन्वेंशन क्या होता है, तो लैंड माइन बैन ट्रीटी है ये। कौन इससे निकल गया भाई, तो पोलैंड निकल गया। ये ट्रीटी कब लॉन्च हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी 1 मार्च 1999, लैंड माइन से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलो, वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ द वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है, वज्र प्रहार जो होता है वो एक्सरसाइज कंडक्टेड इन इंडिया। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है, भारत और यूएस के बीच में होता है, भारत और यूएस के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है बकलोह, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कौन करेगा, बिहार करेगा, ऑब्वियस सी बात है। विच कंट्री सिक्योर्ड था, अच्छा बिहार में कितने एयरपोर्ट बनने की बात की जा रही है, अभी कहाँ बन रहा है बताओ, ठीक है। चलिए, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द 2026 विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स की बात जब हम करेंगे, फर्स्ट पोजीशन किसका है, नॉर्वे का आया है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितने पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन विच स्टेट इज रिसेंटली अवॉर्डेड वसाई कैथेड्रल। क्या है ये वसाई कैथेड्रल, ये यूनेस्को अवार्ड फॉर कंजर्वेशन। ये काफ़ी पुराना 475 ईयर्स ओल्ड चर्च है ये। क्या है ये, इतना पुराना चर्च है ये, ठीक है। और है कहाँ ये, तो पाल घाट में है, ठीक है, पाल घाट। विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द ऑकस डिफेंस पैक्ट। भाई ऑकस कौन हो जाएगा, EU से ऑस्ट्रेलिया, A से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, U से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, USA हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट हैज़ बीन बेस ईयर फॉर इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स। अभी हमने CPI के बारे में देखा था, अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के बारे में। तो इसको क्या कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया है। विच कंट्री हैज फॉर्म पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप कौन बनाएगा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। कौन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत। कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्ट किया, तो 60+ कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो प्रहार डॉक्ट्राइन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। ये जो अभी कश्मीर में अटैक हुआ था बैसारन वैली में, उसके बाद ये प्रहार डॉक्ट्राइन को लॉन्च किया गया, जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है। इसका मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद है डिनाइंग टेररिस्ट एक्सेस टू फंड वेपन एंड सेफ हेवन। तो ये बिल्कुल टेररिस्ट जो फंडिंग है उन सबको रोकने और उसको बिल्कुल नकेल लगाने के लिए प्रहार डॉक्ट्राइन लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेयर वाज द इंडिया फ्रांस AI हेल्थ हब के बारे में बात हो रही है, रिसेंटली इनॉग्रेटेड। इंडिया फ्रांस AI हेल्थ की बात हो रही है, तो ये कहाँ हुआ है, ये एम्स दिल्ली में हुआ है। AI हेल्थ, देखो बार बार हम लोग AI से रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब की बात कर रहे हैं, एथिकल AI की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये JP नड्डा जी के द्वारा किया गया है। JP नड्डा एंड जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया,
ठीक है, हमारा 100वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाफ्टा कहते हैं। बाफ्टा से वन बैटल आफ्टर अनदर, क्या इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? बिल्कुल मिला है। पॉल थॉमस एंडरसन जो है, इनको क्या बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? हमने आगे भी पढ़ा है, मतलब पिछले मंथ में हमने पढ़ा है, अप्रैल वगैरह में, ठीक है। जेसी बकली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है क्या इनको? बिल्कुल मिला है, जेसी बकली को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। रॉबर्ट कार्लोस, क्या इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये रॉबर्ट कार्लोस नहीं है, इनका नाम है रॉबर्ट अरामो। रॉबर्ट अरामो नाम है इनका, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको यहाँ पे देखना है, एक मूवी है जिसका नाम है बोंग या बुंग बोल सकते हैं, ये मणिपुर की मूवी है, मणिपुर, इट इज़ रिलेटेड टू मणिपुर फिल्म, ठीक है, ये मणिपुर से रिलेटेड फिल्म। इसकी कैटेगरी क्या है? तो ये बेस्ट फिल्म फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बोंग आपको याद रखना है। विच न्यू नेम फॉर केरला, कौन सा नेम हो जाएगा केरला में? आर्टिकल कौन सा आ जाएगा भाई? आर्टिकल 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच कंट्री साइन द पैक्सिलिका, पैक्सिलिका किससे रिलेटेड है डिक्लेरेशन? तो ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में पैक्सिलिका हुआ है। पैक्सिलिका किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है मेनली, और बाकी जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स हैं उन सब से भी रिलेटेड है। वेयर वॉज द 9th एडिशन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ नेवी के जो चीफ लोग हैं उनका कहाँ पे हुआ सिंपोजियम? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। हु रिसेंटली लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन करेगा? अमित शाह करेगा। क्यों अमित शाह करेंगे? क्योंकि ये किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अंदर में आता है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा, इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये। क्या बजट है इसका भाई? इसका बजट जो है वो 6839 करोड़ है, ठीक है, 6839 करोड़ है। चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की जा रही थी, गाजा को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वहाँ पीस बहाल करने के लिए गाजा पीस अकॉर्ड लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? लाइफ टाइम चेयरमैन रहेंगे ये, लाइफ टाइम चेयरमैन, ठीक है, लाइफ टाइम चेयरमैन रहेंगे ये। इसमें शामिल इसमें इंक्लूड होने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 1 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बोर्ड ऑफ पीस क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया? तो ये वॉशिंगटन DC दिया गया है। अच्छा, इसमें कितने पॉइंट है? तो 20 पॉइंट्स दिए गए हैं, 20 पॉइंट्स दिए गए। चलो, द विलेज ऑफ सोंडाला, सोंडाला हमने पहले भी पढ़ा है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये सोंडाला विलेज? तो ये कौन सा पंचायत है ये? इन विच स्टेट? अच्छा, स्टेट पूछ रहे हैं, तो कास्ट फ्री विलेज है, कौन सा है? सोंडाला। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी, नेट ज़ीरो के बारे में पढ़ा था हमने, नेट ज़ीरो पंचायत नेट ज़ीरो पंचायत, इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेला, ठीक है। कहाँ है ये भी महाराष्ट्र में। चलो, हु रिसेंटली लॉन्च द यूविका 2026 प्रोग्राम, यूविका किसके द्वारा किए गए? इसरो के लिए। और इसमें क्या करते हैं? तो ये क्लास 9th के बच्चों के रिसर्च के लिए, क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए ही ये, ठीक है। उसके बाद हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग, काफ़ी बार BPSC पूछते हैं ऐसे टाइप के सवाल, ठीक है। तो CEO कौन बन गई हैं? निधि छिब्बर बन गई हैं। अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें, वाइस चेयरमैन कौन है भाई नीति आयोग का? तो वाइस चेयरमैन का नाम है अशोक लाहिरी। और चेयरमैन कौन होता है इसका? चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। बाय whom was the second phase of the asset monetization scheme recently launched, कौन सी मोनेटाइजेशन स्कीम की बात हो रही है? तो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम की बात हो रही है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? निर्मला सीतारमन जी से रिलेटेड हो जाएगा। वेयर इज़ द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस कहाँ शेड्यूल किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। गोवा में भी कौन सा जगह? तो गोवा में भी जो जगह है उसका नाम है डॉन पावला, ठीक है। और इसमें कौन थे इनॉग्रेट करने में? तो ये प्रमोद सावंत जी, जो वहाँ के CM है, प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया है,
ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच अमंग द रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री से धर्म गार्जियन भारत और जापान, बिल्कुल सही है। ओके, धर्म गार्जियन भारत और जापान। वज्र प्रहार हमने अभी देखा, इंडिया यूएसए के बारे में देखा। क्या देखा था हमने, कहाँ हुआ है ये, तो पकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अग्नि वर्षा, क्या अग्नि वर्षा भारत और रशिया के बीच में होता है, तो नहीं, अग्नि वर्षा भारत और रशिया के बीच में नहीं होता है। ठीक है, किसके भारत और रशिया के बीच में क्या होता है, तो इंद्र होता है, इंद्र होता है भारत और रशिया के बीच में, ये याद रखना है हम लोगों को। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, वेयर वाज द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हेल्ड। तो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर न्यू दिल्ली है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये 27 ईयर के बाद हुआ है। 27, ये लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग कि आफ्टर 27 ईयर हुआ है, ये आफ्टर 27 ईयर हुआ है। और इसकी अध्यक्षता हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार करेंगे। ठीक है। बाय हुम वाज द नेशनल आरोग्य मेला, नेशनल आरोग्य मेला 2026 हेल्ड फ्रॉम 25 to 28 इन शेगांव बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। किसके द्वारा किया गया भाई, सबसे पहले तो याद रखना है नेशनल आरोग्य मेला ये किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। कौन करेगा इसको इनॉग्रेट, इसको इनॉग्रेट किया है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, वेयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिया फ्रांस एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर। याद रखना है एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर कहाँ खुल रहा है, ये कानपुर में खुल रहा है, यूपी में खुल रहा है। डिफेंस के कई सारी चीज़ें यूपी में खुल रही हैं। ठीक है, तो हमको इसको याद रखना है। और ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। लिख लो, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट विच 3 स्टेट्स एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर। अच्छा देखो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट ये जो पब्लिश किया गया है, सबसे पहले तो लिख लो किसके द्वारा पब्लिश्ड बाय, ये दो, एक तो एम्बर इंस्टीट्यूट है, एम्बर, एंड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IEEFA। ठीक है, इसको आईफा भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस इस इंस्टीट्यूट का नाम है जिसने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये कौन से तीन पैरामीटर पे ये लॉन्च करता है, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं भाई, एक होता है मार्केट, पहला पैरामीटर होता है मार्केट इनेबलर्स। ठीक है, मार्केट इनेबलर्स, उसमें टॉप किसने किया है, तो ये जो हमारी लिस्ट है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, इसने टॉप किया है मार्केट इनेबल्स में। लिख देते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। लेकिन और कौन कौन से, डीकार्बोनाइजेशन है दूसरा, क्या है, डीकार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन, इसमें किसने टॉप किया है, इसमें कौन टॉप करेगा, इसमें कर्नाटका टॉप पे है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और फिर केरला है। ठीक है, एक और है जो पावर इकोसिस्टम का है, इकोसिस्टम की बात जब आएगी, पावर इकोसिस्टम 3 पैरामीटर पे ये अपनी लिस्ट निकालता है, तो उसमें कौन है, दिल्ली और हरियाणा है। ठीक है, चलो अच्छा, बिहार की क्या स्थिति है इसमें, अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो बिहार मॉडरेट सिचुएशन पे है, बिहार हमेशा मॉडरेट पे रहता है, इसलिए यहाँ भी बिहार मॉडरेट परफॉर्मर है। ठीक है, कोई भी कार्बोनाइजेशन डिकार्बोनाइजेशन के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस हम लोग 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। और इन विच सिटी विल द 7th एडिशन ऑफ द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 बी हेल्ड। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की बात हो रही है, तो कहाँ हेल्ड होगा ये भाई पुणे में होगा। किसके द्वारा, तो बाई MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है तो हम गेस भी कर सकते हैं। राहवीर स्कीम किसके द्वारा की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था राहवीर स्कीम किसके द्वारा है, तो NHAI के द्वारा है। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा मिनिस्ट्री आ जाएगी, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसमें कितना अमाउंट दिया जाएगा, 25,000 रुपीज़ दिया जाएगा। कब, जब आप फर्स्ट आर जो होता है जिसको हम लोग गोल्डन आर कहते हैं,
गोल्डन आर में अगर आप किसी एक्सीडेंट पीड़ित इंसान को लेके जाते हो तो उसमें आपको राहवीर सर्टिफिकेट और 25,000 रुपीज़ भी दिया जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड द ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय द यूनाइटेड नेशन। ये भी क्वेश्चन रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल बाय द इजरायली पार्लियामेंट। तो इजरायली पार्लियामेंट के द्वारा किसको दिया गया है, याद रखना है, नेसेट बोलते हैं इसको। ठीक है, मेडल ये वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिए। टोटल इनको 32 अवार्ड्स मिल चुके हैं, 32 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है। फीफा पीस प्राइज किसको मिला है बताइए आप लोग, फीफा पीस प्राइज किसको दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। आज का हमारा आखिरी सवाल है, इन विच स्टेट इस बेला विलेज, हमने अभी ऊपर बेला विलेज के बारे में पढ़ा जिसको नेट जीरो पंचायत बनाएंगे, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने फरवरी का करंट अफेयर्स लगभग कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें और इसको कंप्लीट करें। ठीक है। और कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दें और बताएं। थैंक यू।